एक ऐसी विषय पे आपसे आज बात करने आए हैं जो मेरे मन की पीड़ा नहीं है, वो आपके मन की भी पीड़ा है और आपकी पीड़ा को ही आपके समक्ष में रखने आया हूँ। जो हमारा मंगल करता है उसका मंगल हम भी उसका हम अमंगल न होने दें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सबको पता है कि दीपावली अभी करीब में है और दीपावली के पश्चात अपने घरों में जो पूजित प्रतिमाएं हैं जिनकी हम पूरे वर्ष भर पूजा करते हैं, उन प्रतिमाओं को हम विसर्जन के लिए ले जाते हैं। अरे आइए इधर, आप लोग का सबसे ज्यादा तो विषय आप लोगों के करीब है। ये सबसे ज्यादा विषय तो आप ही लोगों के करीब है, क्योंकि आप लोग विसर्जन के लिए ले भले ना जाती हो लेकिन कहती जरूर है कि इसको विसर्जित कर दीजिए। अब सवाल उठता है उसका विसर्जन कहाँ किया जाए। जो विसर्जन के लिए जगह है, जहाँ पे पहले हम लोग विसर्जन करते थे, नदियाँ, नहरें, तालाब, झील, उसमें जल कम हो गया है। 2005 में सरकार ने 2005 से उनने विसर्जन प्रतिबंधित कर दिया है। यह एक अपराध भी है क्योंकि हम उसको पहले विसर्जित करते हैं, पहले उसको हम कूड़े करकट से भरते हैं और फिर उसकी सफाई भी करते हैं। तो नदियों को हम माँ कहते हैं। अपने माँ को गंदा करने का काम हमें नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फिर विसर्जन करें तो कहाँ करें और विसर्जन नदियों में क्यों न करें, ये भी एक सवाल है। क्योंकि आजकल जो मूर्तियां आती हैं हमारे घरों में, ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज्यादातर बनी हुई हैं। ये कच्चे मिट्टी की मूर्तियां नहीं है। पहले गाँवों में कच्चे मिट्टी की या गाय के गोबर की मूर्तियां बनती थी, जो अगर आपने जल में प्रवाहित कर दिया, डाल दिया तो वो गल जाती थी। लेकिन अब कच्चे मिट्टी वाली मूर्ति नहीं आती है और 80% जो मूर्तियां आती हैं वो सब चाइना से बन के आती हैं। तो ऐसे में जो कच्ची मिट्टी की मूर्ति नहीं है वो गलेगी नहीं। जो मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की है वो 100 साल 200 साल बाद में भी पानी में वैसे ही रहती है। और खासकर जो चाइना से बनी हुई मूर्तियां आ रही हैं, वो मूर्तियां उसके ऊपर ऐसे रसायन लगे हुए हैं जो रसायन पानी में जाते हैं तो पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि नदियों में विसर्जन का काम अपने लोगों को नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है तो फिर विसर्जन कहाँ करें, क्योंकि ये तो बता दिया कि यहाँ मत कीजिए, वहां मत कीजिए, वहां मत कीजिए, करें तो कहाँ करें जी। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को इसका केंद्र बनाया जाए। पिछले वर्ष का मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस विषय पे लगे हुए हैं और 2 वर्षों के प्रयासों के फलस्वरूप लखनऊ महानगर में केवल 4.5 लाख मूर्तियों को यहाँ वहां से इकट्ठा करके ससम्मान विसर्जित किया गया है। हमको आस्था भी बचानी है और अपने पर्यावरण को भी बचाना है, दोनों काम करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने लखनऊ में पिछले वर्ष 169 ऐसे जगह बना दिए, केंद्र बना दिए, जहां पर के ले जाके आप अपनी मूर्तियों को रख सकते हैं और वहां से ले जाकर उनका विसर्जन करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने खुद ले ली, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आपकी आस्था का अपमान भी ना हो। इसी विषय पे आगे बात करने के लिए आज हम लोग आए हैं। आपके क्षेत्र में भी जो वृंदावन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ केंद्र बनाए जा रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी जो मंगलमान की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे उपलब्ध है। आइए आदर्श जी, स्वागत है आपका। ये देखिए हम लोग के यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए तमाम कार्यों में इन लोगों की भागीदारी रहती है। मैं बल्कि ये समाज किसी एक दो व्यक्ति का काम नहीं है, ये काम पूरे समाज का है और इस पूरे समाज के काम के लिए पूरे समाज को ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम ये चाहेंगे कि नहीं कोई एक व्यक्ति कर ले, 2 व्यक्ति कर ले, उससे काम नहीं होने वाला है। मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हो, इसके लिए यहाँ हनुमान जी का चित्र लगा हुआ है। हम उन्हीं को संकल्प करके, चूंकि जो मंगलमान अभियान है यह बड़े मंगल से प्रारंभ हुआ था और बड़ा मंगल लखनऊ का अभिमान है। एक ऐसा पर्व है जो पूरे विश्व में केवल लखनऊ में मनाया जाता है। तो हनुमान जी को केंद्र में रखते हुए हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि 2-2 पुष्प हनुमान जी पे चढ़ा के आज जो है इस कार्यक्रम को प्रारंभ करवाइए, फिर आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। प्लीज हमारे आज के मुख्य अतिथि अनिलेश जी, अनिलेश जी किधर गए जी, प्लीज आपसे शुरुआत करें जी। अभी आप सभी अपने विचार रखें तो अच्छा लगेगा। देखिए जो आप बोलेंगे ना
हम थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अपने क्षेत्र में ऐसी कौन से स्थान है कि हम लोग केंद्र बनवा सकते हैं। करना क्या होगा, वहाँ के पुजारी जी से बात करनी होगी, वहाँ ड्रम रखवाने की जरूरत पड़ेगी, स्थानीय लोग भी रखवा सकते हैं, हमसे कहेंगे हम भी रखवा सकते हैं, क्योंकि एक ही संकल्प है कि एक भी मूर्ति इधर उधर ना बिके।